हेलो ट्रेडर्स, क्या आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक साइकिल क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इकोनॉमिक साइकिल होती क्या है। जो इकोनॉमिक साइकिल है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर है जीडीपी, कि हमारी जीडीपी है वो कैसे ग्रोथ कर रही है। सेकंड फैक्टर है कंज्यूमर स्पेंडिंग, कि जो हमारे देश की जो पब्लिक है वो कितना स्पेंड कर रही है, कितना खर्चा कर रही है। तीसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स, कि हमारे जो बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं, वो कितना लोन दे रहे हैं या फिर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारे पास हमारे से लोन देने के बाद। और जो चौथा फैक्टर है वो होता है एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश में कितना रोजगार है लोगों के पास। अगर ज़्यादा रोजगार होगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा पैसा उनके पास होगा। और इन 4 फैक्टर्स के बाद जो इकोनॉमिक साइकिल में 4 फेजेज आते हैं। पहला जो फेज होता है वो होता है एक्सपेंशन, दूसरा फेज होता है पीक, थर्ड फेज होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्थ फेज होता है ट्रॉफ। फर्स्ट जो फेज होता है इकोनॉमिक साइकिल का एक्सपेंशन, उसमें इकोनॉमी ग्रो करती है मीन्स वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं, मतलब बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स को धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं और जो हमारी जीडीपी है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को धीरे धीरे, और ऐसे जीडीपी का ग्रोथ ऐसे बढ़ता जाता है। उसके बाद फेज आता है पीक। उस टाइम पे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, जो हमारा कंपनियां जो जीडीपी चल रही है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी पीक पे पहुंच जाती है, और जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी पीक पे पहुंच जाती है। जो हमारे अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो हमारी जीडीपी का जो साइकिल है, मतलब इकोनॉमिक साइकिल जो है अभी वो पीक फेज में चल रहा है। और अगर चाइना का देखा जाए तो वो बिल्कुल निचले वाले फेज में रिसेशन में चल रहा है, वहाँ पे बहुत मंदी आ रखी है। और इसके बाद जो फेज होता है पीक के बाद होता है कॉन्ट्रैक्शन। उस टाइम पे क्या होता है, पीक होने के बाद फिर धीरे धीरे जो इंटरेस्ट रेट्स, पीक होने के बाद क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करा जाएगा बैलेंस करने के लिए इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है पीक होने के बाद। अब इन्फ्लेशन को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाता है, और इंटरेस्ट रेट्स अगर घटते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को अगर बढ़ाया जाता है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग अपने आप कम हो जाती है, इन्फ्लेशन नीचे आता है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। अगर लोग मतलब अगर खर्च कम कर रहे हैं तो क्या होगा, जीडीपी भी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है। फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज के बाद एक जो फेज आता है ट्रग, उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल जो इकोनॉमी है वो श्रिंक हो जाती है, और वहाँ से जब दोबारा से एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। तो ऐसे जो हमारी इकोनॉमी की साइकिल चलती रहती है, एक साइकिल में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं, एक साइकिल अगर कंप्लीट होने में। जिस साइकिल में एक्सपेंशन फेज देखते हैं हम, पीक फेज देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज देखते हैं, ट्रग फेज देखते हैं। इससे ये 4 फेज हमें पूरी साइकिल में दिखाई देते हैं, और इन पे जो जिन फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट होता है वो मैंने आपको बताया कि जीडीपी और कंज्यूमर स्पेंडिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।